हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें कि हमने पिछली वीडियो में भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स कराए थे। आज जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा आपका बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हें हम कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि जो आपका बंगाल विभाजन था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, फिर है कि हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में कौन सा हुआ था? तो सबसे बाद में जो है वो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, और कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, फिर आता है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बंग भंग विरोधी जो आंदोलन था वो आपका 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, आगे है कि वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था। तो जो बंग भंग के बाद जो आंदोलन हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, कब किया था? तो 1905 में किया था। ठीक है, आगे है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो आपके सर एंड्रूज फ्रेजर थे। कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसका जो विरोध के रूप में जो आंदोलन शुरू हुआ, नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, इसी के साथ है कि WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर और BG तिलक में से वे जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक थे। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो आपके स्वदेशी आंदोलन के आलोचक भी थे, साथ ही पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी थे। ठीक है, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे है आपका कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। तो जो ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार यानी कि उनको त्याग करना का जो सबसे पहले जो सुझाव था वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो 1905 में ही इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो जो बंगाल का जो विभाजन था वो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यानी कि जो बंगाल था, बंगाल की एकता, आप खुद सोचिए, एकता किस में होती है? जब कोई चीज़ इकट्ठी होती है तो वो मजबूत होती है, लेकिन वही इसी चीज़ को अलग अलग कर दिया जाए तो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो उसकी जो वृद्धि हो रही थी उसको दुर्बल करने के लिए ही आपका बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कौन कौन से थे? तो बॉयकॉट था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक, फिर आता है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो जो स्वदेशी और बहिष्कार थे वो स्वदेशी के रूप में जो सबसे पहली बार जब अपनाए गए थे वो बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन के दौरान ये अपनाए गए थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 1905 बंगाल 1905 में विभाजित हुए, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो 1911 में ये दोबारा से फिर से विभाजित हुआ था। ठीक है, इसके बाद है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो चिदम्बरम
पिल्ले ने किया था। किसने किया था? चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, आगे है कि महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। तो जो कृषक और जो मुसलमान थे, जो कृषक तथा जो मुसलमान थे, वो आपके 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें अप्रभावित रहे थे। ठीक है, आगे है कि वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। तो जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो हमारा अभी राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो एक शीर्षक गीत बना था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे रहेगा आपका कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो लियाकत हुसैन ने वारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में नेतृत्व किया था। उनका जो आंदोलन था उसमें उनका नेतृत्व किया था, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। तो वो आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, इसी के साथ है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं और पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो किसने? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो ये जो आपकी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से संबंधित रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।